वेलकम बैक बच्चों। पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। तो पार्ट 1 हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का देखा था और आज हम क्या करेंगे कि उस चैप्टर का रिकैप करेंगे। ओके, तो हमारे पास आज कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो आज हम उनके जरिए उनको देखेंगे और उनसे समझेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे और जल्दी जल्दी रिकैप करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स और हम देखेंगे कि वो नॉन मेटल्स है या मेटल्स है। मैं अभी नहीं बताऊंगी कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको पता लगेगा कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। पहले आप गेस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया है ये बाजा। तो बाजा जो है ये बज रहा है, कितना अच्छी आवाज आ रही है। ओह, ये तो शाइन भी कर रहा है, देखिए शाइन भी कर रहा है ये। अच्छा, तो और ये शाइन कर रहा है और ये अच्छे से बजता है। अच्छा ये बज भी रहा है, देखो। अच्छा अच्छा, ये शाइन भी कर रहा है। तो शाइन करने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? शाइन करने वाले प्रॉपर्टी को लस्ट्रस कहते हैं। लस्ट्रस, ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी, लस्ट्रस है। अच्छा तो एक प्रॉपर्टी हमें पता चल गया कि लस्ट्रस है। लस्ट्रस, ठीक है। तो लस्ट्रस का मतलब हो गया कि ये चमकीला होता है और शाइन करता है। हाँ, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ये देखिए, ये बल्ब जो आ रहा है, बल्ब की लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये कोई तो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा कि क्या है ये। फिर उसके बाद ये क्या है? सर ये एल्युमिनियम फॉइल के शीट्स है। अच्छा, ये इतने पतले कैसे हो गए? ये तो एक प्रॉपर्टी होता है मेटल्स का, मैलिएबिलिटी। अच्छा ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी? मैलिएबिलिटी। लिख के जरा दिखाओ। अच्छा, तो मैलिएबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होते हैं। फिर ये दो चीज क्या रखा हुआ है? अच्छा, ये पहले ये क्या है? सर ये ढकने वाली छन्नी है। छन्नी तो है, लेकिन ये क्या है? ये तार, इसके अंदर में ये जो है जाली जाली बना हुआ, ये क्या है? ये तो मेटल से बने हुए, ये तो तार है इसके अंदर, ये तार जुड़ी हुई है। ये होता है डक्टिलिटी। अच्छा, डक्टिलिटी। तार, तार तो हमारे बिजली के ये जो वायर रहते हैं वो भी तो तार रहते हैं। वो भी मेटल है। अच्छा, तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया? ये बज भी रहा है। अच्छा नहीं, ये तार वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। अच्छा लिखो। तो ये तार में बदलने वाली, तार में हम खींच सकते हैं, वो हुआ डक्टिलिटी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसके अलावा ये बजा के कुछ दिखा रही थी, ये क्या है? सर ये बाजा है, बाजा। अच्छा, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? ये होता है सोनोरिटी। अच्छा, अच्छा ये क्या है? ये सर ये किताब है, अच्छा, किताब। तो ये किस लिए रखा है? इसको बजा के देखते हैं। देखो। अरे ये अच्छा कैसी आवाज आ रही है? अच्छा, ये तो टन टन की आवाज नहीं आ रही है। ये शाइन कर रही है क्या? शाइन तो कर रही है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं कर रही है। अच्छा, फिर ये दोनों क्या है? ये है खाना पकाने वाली चीज, छलनी। अच्छा अच्छा, छलनी। फिर ये किस लिए? और दोनों तो एक ही तरह के हैं, दोनों एक ही पर्पस का है। एक वुड का है और एक मेटल का है। अच्छा, तो क्या हुआ दोनों, मतलब ये मेटल वाले को ही क्यों नहीं, ये लकड़ी का क्यों लेके रखा है? लकड़ी का, ताकि हाथ गर्म ना हो। अच्छा, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है ना, ये है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसको अगर मैं गाल पे सटाता हूँ, ठंडा लग रहा है ये बहुत। कितना ठंडा है ये तो गर्मी में गर्म ही लगेगा। ये ठंडा और ये गरम। तो चलिए अब हम, ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? ये बज रहा है, तो फिर ये हो गया सोनोरिटी। नहीं, ये ठंडा और ये गरम का कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? ये है एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो सर ये तो कूल है, तो इसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों कहेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है क्योंकि ये हमारे बॉडी के हीट को तुरंत कंडक्ट करके ले जा रहा है। और या अगर इसमें हम गर्म करते हैं तो गर्मी भी, ये जो है एक एंड से दूसरे एंड तक हीट जो है बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाता है। इसको इसीलिए बोलते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो गाल से सटाया तो हमारे गाल का जो हीट है वो फट से यहाँ से जो है ये इसने कंडक्ट करके आगे कर दिया, तो इसके कारण ये गुड कंडक्टर हो गया। लेकिन ये इतनी तेजी से आगे नहीं कर पा रहा है, इसलिए
जब इसके एक एंड को अगर हम ये करते हैं तो दूसरा एंड जो है हमारा हाथ जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, ये वाला एंड भी गर्म हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर। इसीलिए खाने की चीजें जो है, मतलब ये जो बर्तन रहते हैं उनके जो बेस रहते हैं, जो मेन रहता है वो मेटल का रहता है, लेकिन ये जो पकड़ने का हैंडल रहता है वो किसका रहता है? ये होता है लकड़ी का या प्लास्टिक का। तो इससे हमें पता चला कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज पता चले, सोनोरिटी, लस्ट्रस, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके अलावा ये हार्ड होते हैं, ये जो मेटल्स रहते हैं, इससे हमें पता चला कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेटल्स, जैसा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो रहते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सोनोरिटी का मतलब है कि वो टन टन की आवाज आती है वो। फिर वो उनको हम पतली शीटों में बदल सकते हैं ऐसे। तो पतली शीटों में बदलने वाले प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलेबिलिटी। और तार में बदलने वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। और ये साथ ही मेटल जो रहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सर जरूरी है कि अगर वो हीट का हो तो इलेक्ट्रिसिटी का भी हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं। हीट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हमने पढ़ा था तो मेटल्स के अंदर में रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं। लेकिन ये जब हीट के कंडक्शन की बात करते हैं तो हीट में क्या होता है कि मेटल्स के अंदर में जो एटम्स रहते हैं वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं। अगर एक एंड पे हीट रखा तो वाइब्रेशन, उनके एटम्स के अंदर में वाइब्रेशन ज्यादा रहता है, जिसके कारण वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहते हैं। लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो जो रहते हैं उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो चलिए। सर ये पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट जो है वो मेटल है या फिर नॉन मेटल? ग्रेफाइट एक्चुअली में कार्बन का बना रहता है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, तो कार्बन का होने के कारण दिस इज अ नॉन मेटल। कार्बन जो होता है नॉन मेटल होता है, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, तो एक्सेप्शन है। इसी तरह डायमंड जो है, डायमंड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड जो है हार्डेस्ट जो है नेचुरली ऑकरिंग जो मटेरियल है डायमंड है, बट दैट इज अ नॉन मेटल। इसी तरह मेटल जो रहते हैं वो हार्ड रहते हैं और वो स्क्रैच, मतलब वो स्क्रैच रेजिस्टेंस रहते हैं, मतलब आसानी से उसको स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, उसको चूरा बना सकते हैं, तो वो ब्रिटल होते हैं। हाँ, वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और दो प्रॉपर्टीज थे, वो क्या थे? जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन नेल्स जब रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो वाटर और इसके प्रेजेंस में, एयर के, वो करोड हो जाते हैं, उस पे जंग लग जाती है। हाँ, तो कोरोजन होता है, कोरोजन हो जाता है आयरन को, उसको बोलते हैं हम रस्टिंग। तो रस्टिंग का पता है आपको, जो आयरन पिलर के बारे में बताया था कि रस्टिंग जो है वो जो है जब आयरन जब आता है ये वाटर और एयर के कांटेक्ट में तो उस पर रस्टिंग होता है, उसके अंदर कोरोजन होता है। ठीक है, इसके अलावा एक मिनट, तो जैसा कि हमने बताया था कि मेटल्स जो है वो क्या करते हैं, मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, और वैसे ऑक्साइड जो रहते हैं बेसिक इन नेचर रहते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड रहते हैं वो क्या रहते हैं, बेसिक इन नेचर। लेकिन नॉन मेटल्स के जो रहते हैं ऑक्साइड्स वो कैसे रहते हैं, एसिडिक। तो एसिडिक है, तो लिटमस पेपर को किस तरह, कौन से ब्लू वाले को क्या करेंगे, वो एसिडिक है, सो ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड कर देगा, और रेड लिटमस पेपर में कलर नहीं चेंज होगा। तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, दैट इज बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं और वो बन जाते हैं एसिडिक इन नेचर। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे प्रॉपर्टीज हमने ये देखा कि क्या है, हमने लस्टर देख लिया, मेटल जो रहते हैं शाइनी रहते हैं, नॉन मेटल जो रहते हैं शाइनी नहीं रहते हैं। मैलेबल रहते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स मैलेबल नहीं रहते हैं। मेटल्स जो रहते हैं डक्टाइल रहते हैं, नॉन मेटल्स नहीं रहते डक्टाइल, वो ब्रिटल होते हैं। फिर उसके बाद कंडक्टिविटी, मेटल्स गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स बेसिक एंड नॉन मेटल्स एसिडिक, उनके ऑक्साइड जो होते हैं। ठीक है सर, इन प्रॉपर्टीज के अलावा कोई और प्रॉपर्टीज भी होती है? इसके अलावा और सोनोरिटी वाला भी हुआ ना, सोनोरिटी के बारे में भी पढ़ा हमने। सब प्रॉपर्टीज के अलावा कोई प्रॉपर्टी? इनके अलावा भी और प्रॉपर्टीज होते होंगे, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली जो मोटे मोटे हैं यही प्रॉपर्टीज रहते हैं। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, तुम जवाब देना। अच्छा, ये बताओ कि आयरन जो है वो मेटल है कि नॉन मेटल है? आयरन एक मेटल है। और कोल एक नॉन मेटल है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? आयरन के पास सारी प्रॉपर्टीज है जो एक मेटल के पास होनी चाहिए, जैसे कि सोनोरिटी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, और फिर कंडक्शन ऑफ हीट, एंड वो भी होता ही होगा, मतलब ऑक्सीजन O2 रिएक्शन। अच्छा, ये बताओ कि जो किचन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं
उनके यूटेंसिल्स किस चीज के बने रहते हैं? उनके यूटेंसिल्स जो है वो आयरन या फिर इस मेटल्स के बने रहते हैं, पर उनके जो हैंडल रहते हैं या जहाँ से हम टच करेंगे उसको, वो होते हैं एक नॉन कंडक्टर के, जैसे कि इसमें है ये मेटल का है ढकने अच्छा। के लिए, अच्छा। और इससे हम पकड़ के उठाते हैं, हाँ। इसीलिए ये बना हुआ है प्लास्टिक का। अच्छा, ठीक है। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस विद व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर? When it reacts with oxygen and water, it corrodes and forms rust on it, creating basic oxides. तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? हम उसको ऑक्सीजन के टच में ही नहीं आने देंगे, और वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के टच में नहीं आने देंगे तो होगा ही नहीं। तो हम उसके ऊपर ऑयल लगा सकते हैं या फिर उसको वैक्यूम में रख सकते हैं। वैक्यूम में भी रख सकते हैं, वो भी ठीक है। उसके बाद उसके अलावा उस पे गैल्वेनाइजिंग करते हैं, उस पे एक जिंक का लेयर उस पे चढ़ा देते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि तेल से उसको ये पेंट कर देते हैं। बहुत बार देखा होगा कि हम जो गेट्स रहते हैं हमारे लोहे के, उसको हम पेंट करते हैं, तो वो भी रस्टिंग से बचाने के लिए करते हैं। तो आज के चैप्टर में मोटा-मोटी यही है। पहला चैप्टर आप देख लीजिए, उसमें जो है पूरा डिटेल में थ्योरी दिया हुआ है, और इसमें भी ये हमने रिकैप किया और शॉर्ट में सारा कुछ बताया है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। चलिए, ओके, बाय बाय। बाय। बाय।